This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन दुनिया भर के पाकिस्तान के सारे लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं कि तुम्हारा दोस्त ट्रम्प जीत गया। इसकी वजह यह है कि मैं पिछले 8-10 महीने से उनको ज़बरदस्त सपोर्ट करता रहा, उनको, उनके वाइफ को, और वो लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ भी करने लगे, मुझे टैग भी करने लगे, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है। आज की मार्केट जो है तेज़ी से गिरी। जब ये ख़बर लगी, शुरू में तो ये लग रहा था कि क्लिंटन जीत रही हैं, लेकिन 10 बजे तक एकदम कंफर्म सी चीज़ होने लगी कि ट्रेंड चेंज हुआ। 8 बजे तक क्लिंटन जीत रही थी और 10 बजे एकदम से डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने की खबर आई, तो मार्केट खुली तो एकदम शार्प ड्रॉप आया इसके अंदर और ये काफ़ी नीचे आ गई थी, 175 माइनस पे गई। उसके बाद जो है मूवमेंट अपवर्ड होना शुरू हुई और ऊपर होती चली गई, और उसके बाद फिर थोड़ी सी गिरावट आई, -52 पे चली गई। उसके बाद +63 पे मार्केट गई और अभी 89 प्लस पे खड़ी है। दुनिया भर की मार्केट, ख़ास तौर से फार ईस्ट की मार्केट, चाइना है, कोरिया है, जापान है, क्या नाम है ये, हांगकांग है, इंडिया है, इन सब को ज़ाहिर परेशानी है क्योंकि ये जो बातें कर रहा है, ख़ास तौर से इसने जो 5 तकरीरें की 7 तारीख को और पूरी रात में जाके उसको सुनता रहा, उसमें उसने सारी बातों को हटा के सिर्फ इकनॉमिक इश्यूज़ पे एम्फसाइज़ कर दिया और इतना स्ट्रॉन्ग केस पेश कर दिया कि लोग मजबूर हो गए उसको सपोर्ट करने पे। उसने कहा कि 80,000 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, ये नेफ्टा वगैरह के चक्कर में चाइना ने हमें बेवकूफ़ बनाया, मैक्सिको ने बेवकूफ़ बनाया। 800 बिलियन का सालाना हमारा डेफिसिट है और ये हम मज़ीद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टोटल कर्ज़ा जो है बढ़ते बढ़ते 21 ट्रिलियन हो चुका है। साथ ही साथ उसने कहा कि चाइना कैसा दोस्त है कि 500 बिलियन का हर साल हमें डेफिसिट देता है। मैक्सिको कैसा दोस्त है जो हर साल 58 बिलियन का डेफिसिट देता है। और उसने कहा कि आइंदा से मैं अपने तमाम कंपनियों को कहूँगा कि यहाँ से ना जाओ, यहाँ के लोगों को फायर ना करो, और जो कंपनी फायर करेगी, उसने फोर्ड का नाम भी लिया और भी 2-4 कंपनियों का नाम लिया कि वो सोच रहे हैं कि यहाँ से बंद करके मैक्सिको ले जाएं, तो उनको पहले तो मैं मना करता हूँ, और अगर नहीं मानेंगे तो जब ये लेके जाएंगे तो वहाँ से जब एक्सपोर्ट करेंगे वही गाड़ियाँ अपने अक्लमंदी में, समझदारी में, फ़ायदे के लिए वहाँ सस्ता बना के यहाँ भेजेंगे, तो 35% ड्यूटी लगाऊँगा। ये जो खबर थी 35% वाली, उसने सारा गेम चेंज कर दिया और लोग फ़ौरन जो है इसके तरफ घूम गए, क्योंकि असल चीज़ होती है इकनॉमिक्स, असल चीज़ होती है जॉब्स। पाकिस्तान में जो सियासत होती है, इधर उधर की बातें होती रहती हैं, सब बेकार की बातें हैं। असल बात होती है जॉब। उसने बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मुँहफट आदमी है, जो दिल में आता है बोल देता है, बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया, लेकिन जब ये लोगों को रियलाइजेशन हुई कि हाँ असल मसला तो जॉब है, ये सब बातें तो होती रहती हैं, तो सारे लोगों ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से जीत गया है और वो अब बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये होगी कि उसने कहा कि ये इराक़ में जो जाना था वो गलत था, लीबिया में जाना गलत था, सीरिया में जाना गलत था और ये आइंदा नहीं होगा। और उसने साथ ही साथ कहा कि मौसल पे जो आपने अटैक किया, 4 महीने पहले से इसका ढोल क्यों पीट रहे थे, क्यों नहीं एक बैग घुस गए। अब क्लिंटन को जिताने के लिए आपने अभी दाखिल हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ तो ख़त्म हो गया। तमाम मिलिट्री एनालिस्ट वर्ल्ड वाइड ने इसकी इस बात को तायद की है। आई लाइव कॉल से बात की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, 44 हूँ अटक से। जी सर, बड़ी साहब वेलकम सर। तो आपको मुबारक हो, आपका कैंडिडेट अमेरिका में जीत गया। बहुत शुक्रिया सर। मेरे तो भतीजे और जो पांजे वहाँ हैं वो कहते हैं कि कमरे 2-4 खाली करो, हम पाकिस्तान आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी। टीजे बाजे को जॉब मिलेगी तो रहेगा वहाँ पे। मैं जाके देख के आया हूँ अपने टीजे बाजों को। अमेरिका में जितने बुरी हालत में आप सोच नहीं सकते हैं, पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं उससे। उनके इनर सिटीज़ में आपको चलना मुश्किल है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राइम है क्योंकि जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। लोग जब काम नहीं होता तो जत्थे बना बना के लोग मोहल्लेदारी कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, गपशप मार रहे होते हैं।
कोई आग सेक रहे होते हैं और फिर वो क्राइम भी करते हैं। तो चीज़े भाजे को वहाँ पे अब जॉब मिलेगी जब वहाँ जॉब रहेगी। अभी मैक्सिको सारी की सारी कंपनी मैक्सिको जा रही है। पहला तजुर्बा जो मुझे मैक्सिको का और ट्रांसफ़र का हुआ वो मेरे अपने ब्रदर इन लॉ मिनहाज खान साहब वहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड में कनाडा में फ्लोर मतलब फैक्ट्री के सॉर्ट ऑफ मैनेजर थे। उन्होंने मुझे बताया वे बैक, ये 90s की बात है, कि जी वो हमारी फैक्ट्री जो है ना यहाँ से उठ के अब कनाडा जा रही है, मेरी जॉब ख़त्म। फिर वो आ गए मिडल ईस्ट में, माशाल्लाह अभी भी मिडल ईस्ट में है। तो वहाँ सब मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ख़त्म हो गई। अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या बनाता था? अमेरिकन स्टैंडर्ड वॉश जो नहाने के टब बनाता था। कौन सा सोफिस्टिकेटेड काम है? क्या ये काम जो कनाडा में हो रहा था क्या हुआ मैक्सिको में नहीं हो सकता? फ़र्क कितना था? कनाडा में अगर $10 पर आवर का वेज था तो मैक्सिको में एक डॉलर भी नहीं था। तो जाहिर है लोग लेके जाएंगे। चाइना में आज भी जो तनख्वाह है 35,000 पूरे महीने की, वो बहुत कम है कंपेयर टू अमेरिका। पाकिस्तान में जो हम लोग 15,000 अपने लेबर्स को देते हैं वो बहुत कम है कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका में तो ये पता नहीं एक दिन का 1500 है। तो बहरहाल 1 घंटे का 1500, तो कोई मुकाबला नहीं था। और अमेरिका के जो नादान हुक्मरान थे पिछले 30-40 साल से, एक तो सबसे बड़ी उन्होंने बेवकूफ़ी की कि अपनी करेंसी को बहुत महंगा रखा और उसको एक अना का मसला बना लिया। दूसरा ये किया कि बॉर्डर खोल दिए तो चाइना, मैक्सिको, पाकिस्तान हर जगह से माल आ गया। अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ 80,000 बंद हो गई। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, बहुत अच्छा होता है और उससे काफी फायदा होता है। शुक्रिया सर। तारिक भाई, मुझे एक चीज डिस्कस करनी थी। PRL में मैंने फोन किया था, वो आपने कहा था 12 प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑलरेडी हम बना तो रहे हैं लेकिन हमने क्वांटिटी अब बढ़ानी शुरू कर दी है। अच्छा तो सर देखिए, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। आइसोमाइजेशन का कोई प्लांट होता है, इसके बारे में आपको पता है उन्होंने? आइसोमाइजेशन मैं तो बोल भी नहीं सकता ठीक से। वो पता नहीं क्या होता है, बहुत बड़ा प्लांट होता है। कुछ दिन पहले वो NRL में लगा, अब ये लोग लगा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्या क्या हो जाता है। देखिए ये इंजीनियर्स का काम है, लेकिन हमें यहाँ तक पता है कि उनके इसी सामने वाले टेबल चेयर पे बैठ के उनके CFO जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, उन्होंने सारा समझाया था कि इस तरह से हम एक्सपेंशन पे जा रहे हैं और हमें पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे लेने के 3 तरीके हैं, एक आप लोगों से मांगा जा सकता है, एक बैंकों से मांगा जा सकता है, और तीसरा होता है कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो खुद दे दें। तो उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर भी दे रहे हैं, हम पब्लिक से भी ले रहे हैं, साथ साथ हम बैंक से भी ले रहे हैं, और अब वो लेना अभी भी जारी है उनका। अब वो इंटरनेशनल मार्केट में गए, उनको कुछ डॉलर्स चाहिए, डॉलर में कर्जे चाहिए, तो दुबई वगैरह में बात हो रही है। तो ये बहुत ही कदीम प्लांट है जनाब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट आई थिंक। ये कोरंगी में लगा हुआ है, कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया उसके साथ ही खुल गया है। ज़मीन नहायत वैल्यूबल है। तो PRL पे मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आज उसकी ज़मीन को बेच दें आप, तो ये 45 रुपीज़ कुछ नहीं है, आपको आसानी से 100 रुपये दिया जा सकता है। ज़मीन कितनी वैल्यू है, जस्ट फेसिंग द गोल्फ क्लब। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सारी साहब, मैं आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और माशाल्लाह बहुत रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। आप जैसे बंदे बहुत कम होंगे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे दोस्त स्किल के बारे में पूछना था कि दोस्त स्किल के राइट भरने चाहिए। सर वो दोस्त तो भरने का सिलसिला ख़त्म हो गया। आप उसकी राइट खरीद सकते हैं मार्केट में, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाके जो दोस्त टीम का शेयर, मेरे पास राइट से मैं भरना चाहता हूँ, भरना चाहिए। नहीं, अब तो वक्त निकल गया साहब। आपके पास शेयर थे आप, अच्छा वो जो, अच्छा 3 रुपये में आप जो लिया हो राइट, आपने 3 रुपये का राइट लिया है। अब उस पर आपको 10 रुपये और भरने पड़ेंगे, तो 13 रुपये का पड़ेगा, जबकि मार्केट रेट उसकी मेरे ख्याल में 9 रुपये की हो चुकी है। तो अब अगर आप छोड़ते हैं तब आपको क्या नुकसान होगा? 3 रुपये का नुकसान हो जाएगा। आपको ये देखना है कि 10 - 3 7 रुपये हो जाएंगे आपके। तो उस लिहाज से आपको नुकसान हो जाएगा, आप भर दें फिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, मुझे तारिक सर से बात करनी है। जी मैं तारिक ही बोल रहा हूँ सर, मैं तारिक ही बोल रहा हूँ। हेलो, लाइन कट गई। नाज़रीन, एक कंपनी है माशाल्लाह रहेगी,
और हमारे और आपके जाने के बाद भी रहेगी, और हमारे बच्चे भी उसका डिविडेंड खाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह उसको बरकत दे। उसका नाम है फौजी सीमेंट लिमिटेड, वन ऑफ द स्मॉलर सीमेंट कंपनीज। इसका एक 25 टन का साइलो गिर गया था कुछ दिन पहले, और लोगों ने कहा जी बेच दो, ये बकवास शेयर हो गया। भाई एक्सीडेंट हो गया, आपकी कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या घर छोड़ के भाग जाओगे आप? ये जो एटीट्यूड है ना, यही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। ऐसे ही लोग तकलीफ़ उठाते हैं, ऐसे ही लोग लॉस करते हैं। तो जनाब ये गिरा, इत्तेफाक से उसी वक्त उनका लाइन 1 जो था वो मेंटेनेंस में था, लाइन 2 भी गिर गया तो प्रोडक्शन बंद हो गई। लोग पैनिक करने लगे, भागो भागो। 45 रुपीज़ का शेयर था जनाब, ये गिर के पता नहीं 30 से भी नीचे आ गया था ये। मगर माशाल्लाह वो लाइन 1 भी शुरू हो गई, लाइन 2 भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया, बल्कि तैयार हो गया। और अब जो है ये अपर लॉक पे अपर लॉक लग रहा है, और आज जो है ये 39 रुपीज़ का हो गया है, और ये 45 का था जब गिरा था ये। इंशाअल्लाह ये 45 का होगा। आप लोगों को बहुत रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप लें, और आइंदा इस तरह की पैनिक ना कीजिएगा। आप मुझे फ़ोन ना करें कि जी गिर गया, अब क्या होगा। भाई गिर गया एक्सीडेंट हो गया, आपकी कंपनी थी, आपकी कंपनी में प्रॉब्लम हुई, आप अल्लाह से शुक्र अदा करें कि कोई बच्चा मरा नहीं उसमें, और क्या है, खड़ा होना था, हो गया फिर से। इसी तरह जनाब लॉर्ड्स लिमिटेड, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये हाई प्राइस पे है और ये गिर सकता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन मेरी गलत साबित हुई। 3 जो इससे पहले IPOs थे वो गिरे, लेकिन लॉर्ड्स में इतनी दम था कि ये गिरने के बजाय आज 44 पे खड़ा है। आज 2 रुपये 11 पैसे बढ़ के 44-34 का हुआ। ये 9 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। दोस्त स्टील ने राइट लाया था, वो 3.7 का बिक रहा है इस वक्त, जबकि अभी AC पे साहब ने फ़ोन किया था। देखिए बड़ी खुशी होती है ये सोच के कि एक कंपनी जो बंद पड़ी थी लाहौर में वो फिर से चल पड़ी है। इससे ज़्यादा और खुशी की खबर क्या हो सकती है हम पाकिस्तानियों के लिए कि हमारी फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी हैं वो फिर से चल पड़ी। और इसमें हाथ किसका है? बैंकर्स का हाथ है। बैंकर्स ने उनके ऊपर मेहरबानी का हाथ रखा, उनसे कहा कि चलाओ, हम सपोर्ट करेंगे, और पब्लिक जो थी उनको हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने राइट लाया फ़ौरन लोगों ने उसको ख़रीदा, और आज उनके पास पैसे आ गए हैं, और वो इंशाल्लाह वो चलेगी। स्टील मिल तमाम की तमाम अच्छा काम कर रही हैं, तो ये दोस्त भी इंशाल्लाह आगे चलेगा, इसके लिए हमारी दुआ है। नाज़रीन, आज के जो इंटरनेशनल मार्केट पे भी आपको वैसे तो मैंने बता दिया नेगेटिविटी, लेकिन कल जो था डॉ में कोई ख़राबी नहीं थी, क्योंकि कल तक तो लग रहा था कि क्लिंटन ही जीत रही है। जब से वो FIA ने उनके ख़िलाफ़ वो दे दिया था कि जी ईमेल में कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली, तो उनके रेटिंग बढ़ गई थी और उम्मीद बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। कल शाम तक बिल्कुल लोग कॉन्फिडेंट थे कि क्लिंटन जीत रही हैं। तो जब मार्केट बंद हुई है डॉ तो 73 प्लस पे हुई, SP 8 प्लस पे बंद हुआ, नैस्डैक 27 पे हुआ। ऑयल की कीमत जो थी 44.74 पे क्लॉक इन हुई विद लॉस ऑफ 24 सेंट्स। जब नीचे खुला जब तक उस वक्त तक मामला ख़राब हो चुके थे और रिज़ल्ट्स आना शुरू हो चुके थे। तो नीचे जो था 919 पॉइंट गिर गया, हैंसेंग 497 पॉइंट गिरा। नीचे बाय द वे 5% गिरा है, हैंसेंग 2% गिरा। शंघाई 19 गिरा, 0.62। शंघाई को मेरा अपना ख्याल था कि और ज़्यादा गिरना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा हिट पड़ने वाला है चाइना को। जो आप लोग कहते थे ना कि चाइना सुपर पावर है, अमेरिका से टकराएगा, आप लोगों की बिल्कुल गलत सोच है। सुपर पावर अभी भी अमेरिका ही है, और अमेरिका ही इतनी बड़ी मार्केट थी जहाँ चाइना ने माल बेच के चाइना बन गया, ताइवान बन गया, जापान बन गया, जर्मनी बन गया, कोरिया बन गया। अगर ये अमेरिका वाले शुरू से रुकावट रखते तो ये लोग कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर नहीं बन सकते थे। सेंसेक्स इंडिया 346 माइनस, इंडिया पे भी बड़ी मार पड़ने वाली है। वो जो बहुत यहाँ से इंजीनियर्स भेजते हैं टेम्प्रेरी काम करने के लिए H1 H2 वीज़ा पे, उस पर पाबंदी सख्त लगने वाली है। और जो कंपनियां अपना काम आउटसोर्स करती हैं इंडिया, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उन पे भी सख्ती आने वाली है। सिंगापुर भी 30 माइनस है। हमारे पर इतना असर इसलिए नहीं पड़ता कि हमारा कोई ख़ास एक्सपोर्ट ना IT का है ना वो और चीज़ों का है। फुटसी में भी 6 पॉइंट का लॉस है। डैक्स 72 माइनस, कैट 39 माइनस और IBEX 150 माइनस।
तो दुनिया भर की मार्केट में टर्मोइल आ गया। हमारी मार्केट में आपने देखा कि वक्ती तौर पे एक गिरावट आई, लेकिन फिर वो रिकवर हो गई और हम लोग में कोई ख़ास हमें लॉस नहीं हुआ है, बल्कि 89 प्लस पे हम खड़े हैं। आज की जो और ख़बरें हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट ख़बर यह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में रोज़ मैं बकबक करता हूँ कि ये सो गया है, ये कुछ नहीं करता। आटा डबल कीमत पे बिकता है, चीनी डबल कीमत पे बिकती है इस मुल्क में, दूध 4 गुना रेट पे बिकता है, कंपटीशन कमीशन सोता है। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदा रहने के कुछ सबूत देने की कोशिश की है कि उन्होंने फार्मा ब्यूरो को एक नोटिस भेजा है कि ऐसा लगता है कि आप लोग जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ दवाइयों की कीमत अनरीज़नेबली बढ़ा रहे हैं। तो कंपटीशन कमीशन से कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया भाई, आप हैं, ये पता चला। आप लोगों ने इतने सालों से जो पिछले 2-3 साल से सैलरी ली वो तो वापस कर दें आप लोग, क्योंकि आपने कौम का पैसा खा लिया, किया कुछ भी नहीं। अब ये देखते हैं कि यहाँ कहाँ तक ये पुश करते हैं ये। और साथ साथ कहता हूँ कि आटा माफिया, चीनी माफिया और दूध माफिया, यूरिया माफिया, बिजली माफिया, गैस माफिया, इलेक्ट्रिसिटी माफिया, स्टील माफिया और कौन सा है, कॉटन माफिया, सब पे नोटिस भेजो फौरन, अदरवाइज रिटर्न आवर सैलरीज, वी विल सैक यू इफ यू डोंट वर्क। आई क्लब का से बात करें। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब मैं सज्जाद बोल रहा हूँ लाहौर से। सज्जाद साहब वेलकम सर। एक तो मैंने ये पूछना था जी कि ई फूड का आप कहते रहते थे कि 1000 तक जाएगी, आप उस पर कायम है अभी? बिल्कुल कायम हूँ, लेकिन अच्छा, साहब दूसरी सज्जाद साहब बात आप ये रियलाइज मैंने करेंगे पूछनी थी। इन चीज़ों में वक्त लगता है, ठीक है ना? ठीक है जी। दूसरी बात ये पूछनी थी कि मेरे बच्चे हैं बाहर अमेरिका वगैरह में, जी जी, वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस तरह से कि वो कोई शेयर ले लें, अगर ज़रूरत पड़े तो बेच के उनको वहीं पैसे मिल जाएं। हाँ, उसका क्या तरीका है? देखिए ओवरसीज़ वाले बिल्कुल खोल सकते हैं अकाउंट्स, और उसके लिए आप अप्रोच करें किसी भी हमारे सिक्योरिटी कंपनी को। बाहर से पैसा आएगा, बाहर ही जा भी सकता है वो, और उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। और उसके लिए आप 400 हमारे डीलर्स हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर लें। वो इलेक्ट्रॉनिकली आज का सारा काम हो रहा है, उनका अकाउंट खुल जाएगा, वो अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, पैसा रिकॉग्नाइज होगा एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जब वो ले जाना चाहेंगे तो ले भी जा सकते हैं। और उनसे कहिएगा कि मेरे फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट कर लें, मैसेंजर से कांटेक्ट कर लें, इसी नाम पे मैसेंजर है, और मैं उनको 6 शेयर्स 40-50 शेयर उनको बता दूंगा, जिस पे वो लगा के आराम से बैठ जाएं। बहुत खुशी की बात है कि बच्चे अब आजकल इधर ध्यान दे रहे हैं। मैं बड़े हिम्मत से, बड़े फ़ख्र से आजकल ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ख़ासतौर से मज़र वाला टाइप के जो लोग हैं, जैदी हैं, उनको आज से पिछले 8-10 महीने से कह रहा हूँ कि यूरो बेचो, पाउंड बेचो, और उसके बाद पाकिस्तान में पैसा लगाओ। आज मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ जो मैंने 89 में किया था, और इत्तेफाक से बिजनेस रिकॉर्डर में वो आर्टिकल छप गया था, इसलिए रिकॉर्ड में है, नहीं तो रिकॉर्ड में नहीं रहता। मैंने बिजनेस रिकॉर्डर में 89 में लिखा कि अमेरिका नहायत ही अहमक मुल्क है, उसके तमाम लीडर बेवकूफ़ हैं, उसका फेडरल रिज़र्व जो है उसको अकल ही नहीं है, उसने अपनी करेंसी 1947 से लेके अब तक बहुत महंगी रखी हुई है। यही वजह है कि 1954 से उसको ट्रेड डेफिसिट है। अब वो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, अगर वो अपनी करेंसी को नीचे नहीं करेगा तबाह हो जाएगा। मेरी प्रेडिक्शन 85 में उन्होंने मानी, और 1985 में प्लाजा अकॉर्ड के तहत अपनी करेंसी को आधा कर लिया, तो उसके बाद से फिर अमेरिकन इकॉनमी में और एक्सपोर्ट में जान आ गई। आज मैं एक और प्रेडिक्शन करता हूँ कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस करता रहा हूँ, बार बार ट्विटर पे इंटरनेशनली देखा गया। मैंने कहा आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया आप दुनिया ने, चाइना ने बेवकूफ़ बनाया, अपनी करेंसी को नहायत नीचे रखा, जापान ने अपनी करेंसी को नहायत नीचे रखा, अभी भी नीचे गिराने के लिए नोट छापता रहता है। आप लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया गया, आप लोग तबाह हो गए, इसीलिए इतना बड़ा डेफिसिट है। पहला एडवाइस ट्रंप को मेरा ये होगा कि अपनी करेंसी को आधी कर लो। उस बुनियाद पे मैं कहता हूँ जिसके पास भी अमेरिकन डॉलर है वो जल्दी से पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके अच्छे अच्छे पाकिस्तानी शेयर ले ले। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। अच्छा, मैं हमीद बोल रहा हूँ कराची से। जी से। हेलो जी जी बोले। आप तो अपनी जो मिस्टेक है ना वो पहले आप सुधार लो। जी जी बताइए। स्टील का जो राइट शेयर है वो 5.5 रुपए पे बनने का है, 10 रुपए की नहीं। आपको मालूमात पूरी होनी चाहिए
फिर आप कोई भी चीज कमेंट्स करें। आई एम सॉरी दोस्त, 5 रुपए का है। देखिए, जब ये 10 के अलावा कोई शेयर होता है 5 का या 50 का, तो वहाँ पे कोई इंडिकेशन आती है। इस पर कोई इंडिकेशन तो नहीं आ रही। हाँ, नाउ इट मेक सेंस। सॉरी, आई एम मिस करेक्टेड, क्योंकि मुझसे पूछा गया कि भाई ये 3 का हम लेंगे और 10 रुपये भरेंगे तो 13 का पड़ जाएगा, लेकिन शेयर की वैल्यू जो है 8 रुपये है। तो ये आमतौर से इतना 5 रुपये की एनोमली होती नहीं है। मैंने खुद इंटरनेट पे कहा कि मुझे नहीं पता, मैं पता करूँगा, और रिसर्च वालों ने मुझे नहीं बताया, आपने मुझे बता दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। हर आदमी गलती कर सकता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो 3 रुपये और 5 रुपये 8 रुपये वही रेट जो मार्केट का है वही रेट बन गया। तो आप राइट लें तो मज़ीद 5 रुपये भरेंगे, और अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो 8 रुपये का लेंगे। तो नॉर्मली इट शुड रिमेन सेम, इतना बड़ा फ़र्क होता नहीं है। नज़र यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, कल जो 19 पॉइंट की मार्केट हमारी नीचे गई, वो काफ़ी ऊपर नीचे होने के बाद प्लस रही थी मार्केट थ्रू आउट, उसके बाद गिरी है, और गिरने में ऐसा लगता है कि गोरों का हाथ था। कल उन्होंने 8.3 मिलियन का शेयर बेच दिया, और ज़्यादातर जो सेलिंग आई वो बैंकों में आई और बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनी वगैरह में आई। लेकिन आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की और 8.9 मिलियन के शेयर्स खरीद लिए, काउंटर कर दिया उसको। अगर आप लोग आगे ना बढ़ते तो शायद कल बड़ी ज़बरदस्त कमी आ जाती है। और गोरे क्यों गए होंगे? कि क्योंकि गोरे परेशान हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है दुनिया में, ट्रंप आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसलिए वो बेच के चले गए। आपकी कंपनी, आपका मुल्क, आपका शहर, आपको अपने शेयर्स पे इत्मीनान होना चाहिए। गोरे आएंगे जाएंगे, ये वक्ती फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, उनका कोई पाकिस्तान से उनको लगाव नहीं है, इन शेयर्स से लगाव नहीं है, उनको मालूमात भी नहीं है। इसी तरह हमारे जो सो कॉल डे ट्रेडर्स और अपॉर्चुनिटी टाइप के लोग होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा कमाने के लिए आते हैं। आए, कमाएं, क्रम्स लेके चले जाएं, कोई बात नहीं। असल शेयर तो आपका है, कंपनी आपकी है, आप लोगों को लगा के आराम से बैठना है, और आराम से बैठ के इन कंपनीज़ को ग्रो होते हुए देखना है, इनके लिए दुआ करनी है। कल अगर इनका FFCL जैसे कोई साइलो गिर जाए तो उससे आपको दिल में तकलीफ़ होनी चाहिए, ना कि आप भागने की बात करना शुरू करें। हाँ भाई ठीक है, हो गया, अल्लाह का शुक्र कोई मरा नहीं बच्चा, तो ठीक है, ये मरम्मत हो जाएगी, हो गई, इंश्योरेंस भी मिल गया, सब कुछ हो गया। अब ये माशाल्लाह ये शेयर वापस 45 पे जाएगा। कुछ नहीं होता इन कंपनीज़ को। मुल्क हमारा मजबूत है, हमारी हिफाजतें बहुत अच्छी हैं, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता। सिर्फ मईशत हमारी 85% मईशत हमारी लोकल है। एक्सपोर्ट कितना हम करते हैं? टोटल तो हमारा 25 बिलियन भी नहीं है एक्सपोर्ट, बाकी हम 45 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। जिन लोगों से इंपोर्ट करते हैं उन पे भी हम जोर नहीं लगा सकते कि हमसे चीज़ खरीदो। अभी खबर आई कि चाय की इंपोर्ट में इजाफा हो गया, क्यों नहीं महबूब हक की तरह आप कीनिया या श्रीलंका जहाँ से भी चाय आता है उन पे शर्त लगाएं कि जितनी की चाय हम मंगाते हैं उतने ही का हमारी इंजीनियरिंग गुड्स या हमसे और कोई चीज़ खरीदो, नहीं तो हम नहीं आने देंगे। कर सकते हैं। 45 बिलियन जहाँ से आ रहा है उन पे तो हमारा जोर है, बाकियों पे तो नहीं है। आप भी ट्रम्प की तरह कंडीशन लगाना शुरू कर दें, फिर देखिए कैसे लोग लेते हैं आपसे माल। जो नहीं देगा उसका माल नहीं लेंगे हम। अगर श्रीलंका नहीं मांगेगा तो हम कीनिया से लेंगे, कहीं और से चाय ले आएंगे। इसी तरह कोई और चीज़ें जो जितनी आ रही है सब में हम रुकावट पैदा करके उनको फोर्स कर सकते हैं कि हमारे बैलेंस करो ट्रेड को। जैसे कल ट्रम्प ने बार बार कहा कि ये कौन सा ट्रेड है मैक्सिको का, कि सिर्फ जा ही रहा है, आता क्यों नहीं है? वाई इससे 1 वे ट्रैफिक, 2 वे ट्रैफिक हो तो उसको तजारत कहते हैं, 1 वे ट्रैफिक लूटमार है। तो ये हमारे यहाँ भी लूटमार हो रहा है। 45 बिलियन यहाँ से जा रहा है, वापस उधर से सिर्फ 25 भी नहीं आ रहा, और हम बड़े आराम से बैठे हुए बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते फिर रहे हैं सबसे। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है थाईलैंड वालों से, ऑटो सेक्टर वाले बड़े परेशान इसकी वजह से। आइए लाइव कॉल से बात करें। जी सर, तारिक साहब। जी सर, मुझे लोड्स लिमिटेड के मुतालिक मालूम करना है कि उसका रेट अब 44 तक पहुंच गया है, क्या इस पे भी लेना चाहिए? सर मैं क्या कहूँ इस पर, मेरी अपनी ज़ाती राय थी कि शायद ये ओवर वैल्यूड हो गया है लाइक अदर IPOs, 3 प्रीवियस IPOs, और इसको गिरना चाहिए था लेकिन नहीं गिरा ये। बात यह है कि इनके बहुत बड़ी होल्डिंग ट्रीट वालों की है 21%। अगर तमाम जो ओरिजिनल होल्डर्स हैं ग्रीडी होके बेचना ना शुरू कर दें
तो फिर ये शेयर नहीं गिरता। होता ये है कि जैसे आपने देखा कि ट्रीट की बहुत अच्छे हालात नहीं है, उनका 10 जब 40 हुआ तो उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो सकती थी कि उन्हें 21 रुपये के 21% शेयर बेच दो। अगर आज ट्रीट सारा माल फेंक देगा मार्केट में तो ये 20 रुपये का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को भरोसा है इसके ऊपर, तो आप लोग भी जो ले चुके हैं भरोसा करें। मैंने यही कहा था कि जो लॉन्ग टर्म के लिए लेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्स्ट्रा पैसा इनको मिल गया है 30 के बजाय 34, उस एक्स्ट्रा पैसा से ये ज़्यादा एक्सपेंशन कर लेंगे। गुंजाइश तो यहाँ मौजूद है, क्योंकि इतनी मोटरसाइकिल रिक्शे गाड़ियाँ बन रही हैं कि ये इनकी जो चीज़ें हैं एग्जॉस्ट की और रेडिएटर वगैरह की तो बिकेंगी। होल्ड करें जी, इसी पे लेकर बैठ जाए आराम से, फिर इसको देखना छोड़ दें। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर जी, सलीम शेख बोल रहा हूँ हैदराबाद से। वेलकम रजिस्टर सर फ्रॉम हैदराबाद। सर जी, ये बाइको की पोजिशन और जो है ना, बाइको और एयरटेल, आशा स्टील मिल, बाइको और आयशा स्टील मिल जी। आयशा स्टील मिल ठीक है जी, आप इसको रखें। छोटी ही कंपनी है लेकिन तमाम स्टील कंपनियां बहुत कमा रही हैं। उसकी एक बुनियादी वजह तो यह है, और वो मेरी तकलीफ़ है, आप लोगों के लिए फ़ायदा है, वो ये है कि स्क्रैप की कीमत काफ़ी कम हो चुकी है दुनिया में, 1/3 हो गई है, लेकिन हमारे स्टील की कीमत कम नहीं हुई, तो जाहिर है दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। स्टील मिल तो कहने को होता है, एक्चुअली स्टील मिल नहीं होता, ये स्क्रैप को लेके गर्म करते हैं, उसके बाद वो मुख्तलिफ फॉर्म में जो भी शेप बना लेते हैं। ये स्टील मिल कहना ही गलत है इसको। जहाँ तक बाइकों का ताल्लुक है, मेरी अपनी ज़ाती एनालिसिस और जजमेंट ये है कि ये कंपनी कल तक लॉस करती रही, अभी इसने पहली दफ़ा थोड़ा सा प्रॉफिट शो किया है। इट्स नॉट ए गुड कंपनी, इट्स नॉट ए प्रॉफिटेबल कंपनी। इसका शेयर की वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई क्लाइव को आपसे बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर, ये मुझे पूछना था गंदारा निशान के मुतालिक। जी सर, ख़रीद रहे हैं आप? मिल ही नहीं रहा हो। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि रेनॉल्ट इनके साथ गाड़ी बनाएगा, इस पे अपर लॉक लग रहा है। आपको अगर लेना हो तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग 9:15 पे आप जाके ऑर्डर डाल के छोड़ दें तो शायद आपको मिल जाए। ये अब तेज़ी से ऊपर जाएगा मज़ीद। नाज़रीन, डॉलर के बारे में मैं हमारे यहाँ इस शो पे आते रहे हाजी बुस्तान साहब, उनका ये कहना है कि पाकिस्तानियों के पास लॉकर्स में और पॉकेट में और तकियों के नीचे और गद्दों के नीचे 7-8 बिलियन डॉलर है। ये वही रकम है जो हमने अभी IMF से कर्ज़ा लिया है एक लंबे पीरियड में। तो जिनके पास ये डॉलर है उनको मेरी आज मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप इसको बेच दें फ़ौरन और पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करके शेयर्स, प्रॉपर्टी जो भी ख़रीदना ख़रीद लें। कुछ नहीं हो तो लोहा ख़रीद के रख दें, सीमेंट ख़रीद के रख दें, लेकिन डॉलर में ना रखें, क्योंकि अब डेली बुनियाद पे मैं डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दूंगा कि जैसी पावर में आओ पहला काम ये करो कि डॉलर को आधा कर दो दुनिया के तमाम करेंसीज़ के मुकाबले में। ये चीज़ पहले भी हो चुकी है 85 में। 45 से 85 तक उन्होंने करेंसी रेट अपना फ़िक्स कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1954 से वो डेफिसिट में चले गए। फिर उनको 85 में होश आया कि जी ये तो बड़ा हमारे साथ नुकसान हो गया, हमें तो बेवकूफ़ बना दिया दुनिया ने। इन लोगों ने अपनी करेंसी नीचे रखी और हम बेवकूफ़ बनते रहे। फिर उन्होंने आधी की, उससे उनकी इकॉनमी ऊपर आई और फिर 85 से लेके अब 2016 बड़ा मुद्दत गुजर गया। फिर जो एडवांटेज हुआ था आधा करने का वो ज़ाया हो चुका है। अब इनको फिर से आधा करना पड़ेगा अगर ट्रंप साहब चाहते हैं कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग फिर से रिवाइव हो। दिस इज़ द बेस्ट टूल ही हैज़। वो कल उन्होंने तकरीर में कहा कि जी चाइना जो है ना अपनी करेंसी मैनिपुलेट करता है। नाउ इट्स टाइम फॉर अमेरिका टू मैनिपुलेट दिस करेंसी और इनफैक्ट टू ब्रिंग इट टू द रियल लेवल। अभी जो लेवल है वो लेवल नहीं है। जिस मुल्क में 800 बिलियन डॉलर का सालाना डेफिसिट हो उसकी करेंसी इतनी महंगी नहीं रहती, वो गिर जाती है। तो आप गिराएं, आप मिलिट्री पावर के ज़ोर पे अपनी करेंसी को ना बचाएं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी अमेरिका करता रहा है और इस बेवकूफ़ी से उसको निकलना है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। मिलिट्री पावर अपनी जगह, इकोनॉमिक इश्यूज अपनी जगह। कोई आप किसी को बंदूक दिखा के तो नहीं कह सकते कि मेरी गाड़ी खरीदो नहीं तो गोली मारता हूँ। हाँ, मिलिट्री वगैरह के माल बिकते हैं इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती। मिडल ईस्ट वगैरह में जो कमज़ोर रीजिम्स है उनमें वो करते भी है सख्ती से, लेकिन एक आम चीज़ तो नहीं बिकेगी। कोई क्यों गाड़ी खरीदेगा अमेरिका का डबल कीमत में अगर उससे ज़्यादा रिलायबल, उससे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी उसको कोरिया से मिल रहा है या जापान से मिल रहा है या इसी तरह की कोई और चीज़। तो दे हैव टू रिड्यूस द करेंसी वैल्यू एंड दैट्स एन एडवाइस टू ऑल पीपल होल्डिंग
डॉलर। इसी तरह पहले मैं यूरो का कह चुका हूँ, उसको बेचो, ये मुसलसल नीचे आएगा। पाउंड के बारे में बहुत दिन पहले बोला और आज देखिए कि वो कहाँ 1.62 डॉलर होता था, 1.3 पे आके रुक गया है। अब जब ये ब्रेग्जिट होगा, एक्चुअली ये अलग होंगे यूरोप से, तो ये और नीचे आएगा और 1 to 1 डॉलर हो जाएगा मेरी जजमेंट के मुताबिक। इससे आप लोग निकलें और बेस्ट आप एज ए सब पाकिस्तानियों को ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मुल्क में पैसा लगाएं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे रुपये को कन्वर्ट करें और रुपये को कन्वर्ट करते ही उसको किसी ना किसी एसेट में तब्दील कर दें। भले आप सीमेंट लेके रख दें, लोहा रख के रख दें, आई डोंट केयर, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दें किसी न किसी कमोडिटी में, प्रॉपर्टी में या शेयर में। शेयर लोग कहते हैं शेयर तो हवाई है, नहीं, शेयर हवाई नहीं है। जब आयशा स्टील आप ख़रीदते हैं, जब आप दोस्त स्टील ख़रीदते हैं, तो वो ज़मीन भी ख़रीदते हैं, वो लोहा भी ख़रीदते हैं, शेड भी ख़रीदते हैं, उसके अंदर जो मशीन है वो भी, उसका भी हिस्सा आप ख़रीदते हैं। तो वो हवा नहीं है। हाँ, हवाई कंपनियाँ भी हैं, TRG हवाई है, उसका कोई बेस नहीं है। आज 40 का है, कल 1000 का हो जाएगा, उसके बाद 0 का हो जाएगा। तमाम इंश्योरेंस कंपनीज हवाई हैं, बैंक्स हवाई हैं। बैंक ऑफ पंजाब अभी 20 का है, हो सकता है कल ये 0 का हो जाए, जो मेरी नज़र में उसकी सही वैल्यू है, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। नाज़रीन, मार्केटिंग क्लोजिंग बता रहे हैं हसन साहब, बताइएगा हसन साहब। 89 प्लस, माशाल्लाह माशाल्लाह। 42,203, एक्सेलेंट क्लोज सर, आज के लिहाज से 89 प्लस। सब मार्केट गिरी हुई हमारी प्लस। 30 बताइएगा हसन साहब। 1 माइनस, ये 31 माइनस 22,827 पे क्लोज हो गई, 31 माइनस पे। ऑल शेयर बताइएगा। वाह वाह वाह, ये है ना असल चीज़। 29,937। देखिए ये ऑल का मतलब हुआ 600 शेयर में 81 का इजाफा है। 30 जो स्पेशल शेयर हैं, हाई क्वालिटी हाई प्राइस वाले, उसमें 31 का लॉस है। 18 और 100 शेयर जो हैं उसमें 89 का लॉस है। कल भी बहुत बड़ी सेलिंग जो आई थी वो गोरों ने की थी, और वो ज़्यादातर बड़े बड़े बैंकों और बड़े बड़े शेयर्स में की थी, जो कि सब 30 में आते हैं। हो सकता है आज भी गोरा बेच रहा हो, लेकिन आप लोग ख़रीद रहे हैं। आप लोगों को डॉलर बदलना है, ख़रीदना है रुपया ख़रीद के आपको ख़रीदना है अपना शेयर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कमोडिटी। यूरो को बेचना है, ख़रीदना है रुपया, और उससे ख़रीदना है शेयर। पाउंड को बेचना है, उससे ख़रीदना है पाकिस्तानी शेयर। ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस है। आप करें तो आपके लिए अच्छा है, ना करें तो आपकी मर्ज़ी है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।